नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में हमने साइंस के बायोलॉजी के वो सभी प्रश्न रखे हैं जो कि पिछले हर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 2025 का एग्जाम हो या 2024 का हो या 2023 का या 2022 का। पिछले कितने भी साल के एग्जाम है ना, वो बायोलॉजी के ये सब प्रश्न हर एग्जाम में रिपीटेड है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है भाई कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई जब आप वीडियो देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो हमको बहुत दिल से बुरा लगता है भाई। तो देखिए भाई, हमारा पहला प्रश्न है कि पौधों में भोजन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई भोजन संश्लेषण की क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भाई प्रकाश संश्लेषण की ये बातें भी आप याद रखें कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे केवल दिन में ही करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको करने के लिए इसको CO2 गैस की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका समीकरण आपसे पूछता है तो इसका समीकरण आपको लिखते हैं भाई कि CO2 गैस लगता है इसको, और साथ में यह जल लेता है। जब ये जल लेता है और साथ जब जल लेता है तो सूर्य का प्रकाश ये यहाँ से लेता है, फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका फार्मूला होता है भाई C6H12O6। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है O2। ये सब है जो इसका रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण आपको बनाना होगा जब आप सब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे ना अपने एग्जाम में, तो यह रासायनिक समीकरण आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर भाई इसको हम संतुलित कर दें तो कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 6 है, तो कार्बन के आगे 6 लगाते हैं 6CO2 हो जाएगा। और इधर हाइड्रोजन कितना है 12 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो देखिए 12 करने के लिए यहाँ 6 से गुना कर देते हैं तो इधर ही 12 हो जाता है। अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। क्लोरोफिल किससे अवशोषित करता है। तो भाई क्लोरोफिल है ना जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है। और आपको यह बात भी याद होना चाहिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये बात Mg मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में। और इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो भाई मानव पाचन तंत्र में जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है, और यहीं पे वसा का भी पाचन होता है। और इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लगभग होती है। और इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं इसके, जिसमें पहला भाग है ग्रहणी, और दूसरा भाग है मध्यंतर, और तीसरा भाग है शेषांत्र, जिसको इंग्लिश में ग्रहणी को ड्यूडेनियम बोलते हैं, और मध्यंतर को जेजुनम बोलते हैं, और शेषांत्र को हम लोग इलियम बोलते हैं। ये सब बातें आप याद रखें, क्योंकि ये सब बातों से आपका 5, 6, 7 और भी ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो भाई रक्त का शुद्धिकरण है ना जो ब्रिक करता है। ये ब्रिक है ना जो रक्त का शुद्धिकरण करता है। इसमें से जो यूरिया रहता है ना, यूरिया को छाड़ देता है ब्रिक, यानी ये उत्सर्जिक अंग है, ये यूरिया का भी निर्माण करता है, और रक्त में से यूरिया ब्रिक ही निकालता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। तो भाई कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसी में DNA होता है। ये भी बात याद रखिए। लाल रक्त कोशिकाएं किसे ले जाती है। तो भाई लाल रक्त कोशिका है ना वो ऑक्सीजन को, यानी ऑप्शन नंबर ए। और रक्त के बारे में आप जान ले कि रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है, और लाल रक्त कोशिका का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये सब बातें आप याद रखें। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो भाई सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। ये भी याद रखें साथ में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। तो भाई मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्वचा के द्वारा कौन सा उत्सर्जन होता है भाई। तो त्वचा के द्वारा जो पसीना निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। अभी बताएंगा इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो भाई श्वसन में है ना जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जो कि पेड़ पौधे निर्माण करते हैं ऑक्सीजन गैस, इसी को हम ग्रहण करते हैं तो श्वसन करते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो भाई हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी। रक्त परिसंचरण में कौन सा अंग मुख्य होता है। तो भाई रक्त का परिसंचरण होता है ना वो हृदय के द्वारा होता है, यानी दिल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। तो भाई मूत्र का निर्माण है वृक्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहीं पे रक्त का भी शुद्धिकरण होता है। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भाई पाचन क्रिया की शुरुआत है ना जो मुख से होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाचन में सहायक एंजाइम एमाइलेज कहाँ पाया जाता है। तो भाई एमाइलेज जो एंजाइम है ना वो लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। DNA का पूरा नाम क्या है। तो भाई DNA के बारे में आपको कुछ हम जानकारी दे दें कि यह हमारे शरीर की कोशिका के केंद्रक में होता है। यह बात याद रखिए कि DNA हमारे शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और साथ में इसमें 4 रासायनिक आधार होते हैं जो भी आप याद रखिएगा। पहला एडानिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये चारों होते हैं जो DNA में पाए जाते हैं। और DNA की एक बात और बताएं कि DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया। 1869 में DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया। और साथ में अगर आपको DNA की खोज कहे तो फ्रेडरिक मिशर बताइएगा, और अगर DNA संरचना की खोज कहे तो वो वाटसन एवं क्रिक ने किए, जो कि 1953 ईस्वी में किए थे। और इन्हीं की खोज के कारण इनको 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। अब देखिए आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा।
मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भाई मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कह रहा है, जोड़ा नहीं पूछ रहा है, जोड़ा पूछता तो 23 मारते। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो सबसे भाई पहले बात करते हैं एड्स की। AIDS एड्स होता है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, कभी आपको एड्स का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो भाई सबसे पहले आपको हम एड्स का फुल फॉर्म बताते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो होता है ना, HIV वायरस के कारण होता है। HI का भी फुल फॉर्म आप याद रखिए, इसका होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निषेचन किस अंग में होता है? तो भाई निषेचन फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस विधि में एक ही जनक से संतान उत्पन्न होती है? तो भाई ये विधि है ना, वो अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक ही आदमी का जरूरत होता है बच्चे पैदा करने के लिए। अब देखते हैं भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? तो भाई भ्रूण का विकास होता है ना, वो गर्भाशय में होता है। इसमें जाइगोट बनता है, वही जाइगोट टूटता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो भाई शुक्राणु है ना, जो वृषण में बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन, तो भाई दो बात आप याद रखिएगा, खनिज लवण एवं जल का परिवहन जाइलम करता है पौधों में, और खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम करता है। ये दोनों बात आप याद रखिए। कौन सी नलिका भोजन का परिवहन करते हैं? तो कि भाई भोजन का परिवहन फ्लोएम बताए ना, और जाइलम होता है जल का परिवहन करता है। न्यूरॉन किस तंत्र से जुड़ा है? तो भाई न्यूरॉन है ना, वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं, पावर ऑफ हाउस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा अंग गैसों का आदान प्रदान करता है? तो भाई गैसों का आदान प्रदान है ना, जो कि फेफड़ा करता है। ऑप्शन नंबर सी। भाई यहाँ पे हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम भाई ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए। मानव हृदय का स्पंदन नियंत्रित करने वाला अंग कौन है? तो भाई मानव हृदय का जो स्पंदन नियंत्रित होता है ना, उसे ऐसे नोड कहते हैं। और यह ऐसे नोड एक प्राकृतिक मेसपेकर है। श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो भाई श्वसन क्रिया है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य में कौन सा दांत काटने के काम होती है? तो भाई काटने का जो दांत होता है ना, वो इंसाइजर होता है। ऑप्शन नंबर डी है। डीएनए के दो धागे कौन से बंधन से जुड़े होते हैं? तो भाई डीएनए के जो दो धागे हैं ना, वो हाइड्रोजन के बंधन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकल कोशिकीय जीव किस विधि से जनन करता है? तो भाई एकल कोशिकीय जीव है ना, वो जो द्विखंडन विधि से जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशिया हो गया, ये सब है जो द्विखंडन विधि से करते हैं। निम्न में कौन जैव विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो भाई जैव विकास के सिद्धांत की बात करें तो लैंडमार्क इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो भाई यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। परंतु अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि में हो जाएगा भाई थायराइड। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वहां पर थॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो भाई थॉक्सिन है ना, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड से स्रावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के ज्यादा स्रावन से हमें घेंगा रोग होता है। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो भाई इंसुलिन है ना, जो अग्नाशय रस यानी अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पित्त रस किस अंग से निकलता है? तो भाई पित्त रस यकृत से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यकृत निकालता है और पित्ताशय का निर्माण होता है, वहीं पे यह ठहरता है। अब देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भाई देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी की बात किया है तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ये बात आप ध्यान रखिए। और अगर आपसे बोले कि मानव की सबसे लंबी कोशिका, तो वो लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ये दोनों बात याद रखें। बड़ी की बात करें तो अंडाणु हो गया, और लंबी की बात करें तो तंत्रिका हो गया। अगर आपसे पूछे मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जिसको स्पर्म कहते हैं। डीएनए दोहराव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई डीएनए दोहराव की क्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आरबीसी में कौन सा केंद्रक नहीं होता है? तो आरबीसी में तो भाई केंद्रक होवे नहीं करता है, कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो। वनस्पति में लैंगिक जनन में कौन से अंग होते हैं? तो भाई वनस्पति में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों के द्वारा होता है, यानी पुष्प के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परागकण के लिए मुख्य कारक क्या है? परागकण के लिए मुख्य कारण है भाई कीट भी है, और कीट एक जगह से दूसरे जगह चले तो वायु से भी परागकण हो जाएंगे, यहाँ से उड़ के वहाँ चले, जल से भी हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी हो जाएंगे। फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो भाई फल बनने की प्रक्रिया फलन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंगूर में कौन सा जनन होता है? तो भाई अंगूर में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक ही चीज भाग लेते हैं। फूल का नर जनन अंग परागकोश है, और इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नर जनन अंग होते हैं। जीवों में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई जीवों में गुणसूत्र हैं जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वृक्क का कार्य क्या है? तो भाई वृक्क का कार्य है मूत्र का निर्माण करना।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रक्त का शुद्धिकरण भी यही करता है। कौन सा अंग रक्त में यूरिया की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? तो भाई बोले ना, यूरिया की मात्रा को रक्त में वृक्क ही नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये रहे आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न, जो कि आपके 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई दिल से बोल रहे हैं, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे के लिए आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। धन्यवाद।